नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रसाद टेस्टनेट प्रेप से। आज ये पर्टिकुलर वीडियो कोई एक कोर्स स्पेसिफिक कंटेंट पे नहीं होने वाला है। ये वीडियो है आने वाले 25 दिनों के बारे में। ये 25 डेज बहुत क्रूशियल है। 26 तारीख को एग्जाम है और इन 25 दिन में आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप और पॉलिश होंगे, उतने आपके चांसेस और बनेंगे। ये 25 डेज सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और हम लोगों से जुड़े हुए हर उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कंपटीशन में विश्वास रखता है, राइट। तो अगर हम बात करें 25 दिन को किस तरीके से हमें अलाइन करना है और किस तरीके से हमें इन 25 दिनों में अपने आप को और पॉलिश करके अपने चांसेस बनाने हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुने और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये तो बोलने की बात है नहीं, बट कमेंट जरूर करें। लाइक ना भी करें चलेगा, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट एक वो माध्यम है जिसके थ्रू आप और हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें टिस्नेट के बारे में, टिस्नेट कोई ज्यादा भयंकर डिफिकल्ट एग्जाम तो है नहीं। टिस एक सोशल साइंस ओरिएंटेड कॉलेज है, तो डेफिनेटली इसका एग्जाम, इसका इंटरव्यू प्रोसेस, इसका सिलेक्शन और इसका करिकुलम, एवरी सिंगल थिंग एक स्केलेटन पे सोशल साइंस को मद्देनजर रख के बनाया गया है और बनता है। इसी वजह से अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो मैथ्स का जो हम बात करें, जैसे कि आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो रहती है उसका 30 मार्क्स है, इंग्लिश का 30 मार्क्स है और जनरल अवेयरनेस का 40 मार्क है। 30, 30, 60, 60, 40, 100। तो जनरल अवेयरनेस के जो 40 मार्क हैं, ये क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली सोशल साइंस का एक बेस्ड कॉलेज है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए आपके अराउंड क्या हो रहा है, पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से आगे और चीज़ें बन सकती हैं। और इंग्लिश और मैथ्स और आपका जो एनालिसिस है, एबिलिटी और रीजनिंग है, वो आपके बारे में जानने के लिए है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आप कितना फास्ट एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, आपका कम्युनिकेटिव नेचर कैसा है, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्या आपको छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज है, छोटे छोटे वर्ड्स का नॉलेज है जो कि सेंटेंसेस को लिंक करके एक पर्टिकुलर सेंटेंस को एक बहुत स्मार्टली पोर्ट्रे करते हैं, जो बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों पे ही बेस्ड है एग्जाम। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आप बिना पढ़े दे दें, राइट। तो अगर मैं कोर्स के बारे में बताऊं, मैं इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग को ज़्यादा टच नहीं करना चाहूँगा। मैथ्स, रीजनिंग आपका डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट्स अगर आप देखो, प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, वो ये सारे सब्जेक्ट जो टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से आपको आते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, इतना दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप खुद माहिर हैं, मेरे से ज़्यादा आप खुद माहिर हैं व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी। इंग्लिश की अगर बात करें तो इसका करिकुलम में आपको मालूम है, ये मैथ्स और इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप और पॉलिश होंगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और आने वाले 25 दिन में आप उस मेहनत को थोड़ा सा स्मार्ट करेंगे, थोड़ा सा और चैनलाइज करेंगे, राइट। अब अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, ये 40 नंबर फ्री में नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो डेफिनेटली आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में दो तरीके की चीजें हैं, एक हो गया आपका डायनेमिक और एक हो गया स्टैटिक। स्टैटिक क्या है भाई? स्टैटिक हो गया ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि पास्ट में हो चुकी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन, या इंडिया के पिछले 200 साल या 300 साल की हिस्ट्री के बारे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, वो हो गया आपका स्टैटिक, वो कभी बदलने वाला नहीं है। डायनेमिक हो गया जो चल रहा है अराउंड, आपका जनरल अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है। जैसे कि स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में सवाल पूछे जाते हैं। अगर सबको लगेगा कि ओलंपिक्स से सवाल हो सकता है पूछा जाए, ओलंपिक्स के साथ साथ आप पैरालंपिक्स पे भी ध्यान दें, उसमें भी काफ़ी मेडल्स आए हैं इस बार, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें बजट के बारे में, तो बजट जो अभी रिसेंटली हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कोविड एक बहुत पॉपुलर स्पेक्ट्रम बना है इन दिनों एग्जाम्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए सवाल पूछने के लिए, तो वहाँ से सवाल आपको काफ़ी पूछे जा सकते हैं। लेट इट बी बजट, लेट इट बी बजट एलोकेशन, लेट इट बी स्कीम्स, लेट इट बी पॉलिसीज, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ना। तो बेसिकली ये जनरल अवेयरनेस है। अवेयरनेस इन द सेंस आप कितना अवेयर हैं एट करंट कि क्या चल रहा है। डायनेमिक जो है, उसके अलावा स्टैटिक जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। तो अब
अगर हम बात करें जैसे कि मॉक टेस्ट हो, आप कैसे इन 25 दिन को यूज कर सकते हैं उस पर आते हैं। देखिए, मैं ये नहीं अज्यूम करूंगा कि इन 25 दिन में कुछ नया शुरू करने वाले हैं। अगर आप करने वाले भी हैं तब भी जो करिकुलम है, जैसे कि अगर हम बात करें टेस्टनेट प्रेप का ही करिकुलम की बात करें, तो आज भी कल भी जो एनरोलमेंट होंगे उनको भी एक क्रैश कोर्स की तरह बच्चों को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अज्यूम कर रहे हैं कि आप ब्लैंक स्टेट तो नहीं होंगे, आप प्रिपेयर्ड हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना प्रिपरेशन आएंगे। हो सकता है कि आप 70 आउट ऑफ 100 है, आपको वो एज चाहिए, आपको वो 30 चाहिए। हो सकता है आप 90 है, आपको वो 100 चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें टेस्टनेट प्रेप के बारे में, तो हम लोग भी जैसे कि जो मॉक टेस्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें तो पूछा गया है, ओलंपिक से सवाल पूछा गया है, तो आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स से ऐसे सवाल आते हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर स्टैटिक जीके में अगर पूछा जा रहा है किसी एक 100 साल पुराने हिस्ट्री के बारे में इंडिया के, तो किस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें लेक्स, नंबर ऑफ लेक्स के बारे में, या फिर जो पॉपुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिजीनियस पॉपुलेशन इन इंडिया, ये सारी चीजों के बारे में अगर पूछा गया है, देन यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे से, और इन सारे सवालों इस वाले एरिया में, इस स्पेक्ट्रम में मेरे को तैयारी करनी है, राइट। तो वही चीज को अगर मैं ध्यान दूं और उसी चीज को अगर मैं आपको बताऊं, तो हम लोग भी जो करिकुलम बनाते हैं टेस्टनेट प्रेप में और जो मॉक टेस्ट बनाते हैं, वो हम लोग इतना स्टडी करके ही उसको फनल डाउन करके वो एग्जाम्स के जो एक मॉक एग्जाम बोलेंगे या मॉक टेस्ट बोले, उसके सवाल बनते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भैया मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन दे दिया, आपको पढ़ने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं है। एक एक क्वेश्चन का एक रीजन है, एक हिस्ट्री है, एक पैटर्न का हिस्ट्री होता है। वो पैटर्न के बारे, वो पैटर्न को मद्देनजर रख के ही सवाल पूछे गए हैं आपसे या जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। हम लोग बचपन में बोलते थे ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, क्यों? क्योंकि पता चले हमें कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में सवाल पूछे जा रहे हैं। सेम गोज विद इंग्लिश है, सेम गोज विद कॉन्ट ऑल्सो। अगर हम रीजनिंग ऑल्सो, मतलब डायरेक्शन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम लोग जब एक मॉक टेस्ट बनाते हैं, उस मॉक टेस्ट में वो डायरेक्शन को अच्छी तरीके से निचोड़ के एनालाइज करके उस डायरेक्शन से जितने सवाल हो सकते हैं उतना हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं, राइट। वैसे ही अगर आप बात करो कि कम टाइम है, ज्यादा टाइम है, अगर टाइम की बात करें तो 25 दिन आर गुड एनफ। मैं ये नहीं बोल रहा कि, अब मैं उन लोग के लिए नहीं बोल रहा जो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं। देखो, अगर आप एकदम ब्लैंक है तो नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा। आपको एक, देखिए, बिल्डिंग भी ब्यूटीफाई तब होती है जब इमारत बनती है, तो इमारत तो बनाना पड़ेगा। इमारत बनाने में जितना हम हेल्प कर पाएंगे 25 दिन में करेंगे, लेकिन ब्यूटीफाई करने में उतना और एफर्ट है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लगता है कि एक एज प्ले कर सकते हैं तो डेफिनेटली एनरोल आज भी करिए, और अगर आप एनरोल ना भी करना चाहें तो जितने भी बेसिक डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप नीचे गिवन नंबर पे पूछ सकते हैं। और हिम्मत मत हारे, सबसे बड़ी चीज यहां पे ये, और ये हिम्मत मत हारे उन लोग के लिए नहीं है जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, ये उन लोग के लिए है जिन्होंने तैयारी पूरी करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ना, यहां पे आपको अपने इमोशन को, अपने सारे एनर्जीज को कंट्रोल में रखना है। ये 25 दिन बहुत क्रूशियल है, एक एक दिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को चैनलाइज करना है कि नेक्स्ट 4 डेज में मुझको इतने टॉपिक्स का रिवीजन खत्म करना है, नेक्स्ट 3 दिन में मेरे को इतने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस लेना है, साथ साथ मेरे को दिन का 2 घंटा इस सब्जेक्ट में देना है, 3 घंटा मेरे को जीके में देना है। मतलब इस तरीके से आपका एक एक स्केड्यूल अभी चैनलाइज होना चाहिए। एक और चीज मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो लोग वर्किंग है, जो हमेशा से बोलते थे कि सर हम वर्किंग हैं, हम कितना टाइम दे पाएं। मैं आपको आज बोलना चाहूंगा कि 25 दिन बाकी है, आप अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम दें। ये समय आ चुका है। अगर आपको कैजुअल लीव्स, पेड लीव, जितने भी लीव्स मिलते हैं, आप जहां जहां से लीव्स जिटोर के ला सकते हैं आप लाइए, अपना 100% अब से देना स्टार्ट करिए। 25 दिन में आप तैयारी पूरी कर पाए या ना कर पाए मुझको मालूम नहीं, लेकिन आप अपने आप को पॉलिश करके शार्प तो जरूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ भी अगर मिसिंग है, 19-20 का आज भी डिफरेंस है, एकदम भी स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम नहीं। मत सोचिए उस दिन क्या होगा, मत सोचिए। ये मत सोचिए कि कितने लोग बैठने वाले हैं, हजारों लोग, लाखों लोग, मतलब ये सब मत सोचिए, वो आपको डोमेन ही नहीं है। आपका डोमेन बस इतना है कि आप बैठ रहे हैं, आपको अपना 100% करना है और करके वहां से अपने आप को प्रूव करके निकलना है। बस एग्जाम से निकलने के बाद भी आपको कुछ नहीं सोचना जब तक रिजल्ट ना आया। अगर रिजल्ट आए
तब भी हम आपके साथ हैं, अगर रिजल्ट ना आए तब भी हम आपके साथ हैं। आपको स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। 25 दिन है, चैनलाइज करिए, अपने आप को प्रॉपरली प्रोग्राम करिए, प्लान करिए, एकदम उद्देश्य के साथ जिए 25 दिन, और उसके बाद 27वें दिन आप बेशक रिलैक्स करिए, बुक भी मत छूइएगा। लेकिन ये 25 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी और हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि आप नहीं कर सकते हैं, आप यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि आप कर सकते हैं और आप करेंगे। आज नहीं तो कल आपको करना है, क्योंकि ये बात आपने चुना है अपने लिए। अगर आपको लगता है, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है, कोई भी डाउट है, नीचे नंबर है, कॉल करें, कंसल्ट करें। अभी मैं और तलहा सर भी काफी चीजों को चैनलाइज करके थोड़ा सा स्पीड अप करना स्टार्ट कर रहे हैं। कंपाइलिंग का टाइम आ गया है, राइट? तो इस कंपाइलिंग के फेज जो होता है ना, दैट इज द बेस्ट फेज टू बी अ पार्ट ऑफ। क्यों? क्योंकि यहां पे आप रिवीजन अपने आप से कर सकते हैं। यहां पे आपको हम लोग ही रिवीजन करवाएंगे, आपको कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है। लाइव क्लासेस, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ये सारी चीजें तो हैं। उसके अलावा आज के डेट में जरूरी है मॉक टेस्ट और 1-to-1 अटेंशन। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आप एग्जाम लिखें, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लिखें। ये मत सोचिए कि आज इतना स्कोर हो रहा है, कल उतना स्कोर हो रहा है, ये सब मत सोचिए। बस स्केल होना चाहिए, एक स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। और साथ साथ कोई भी डाउट है, कुछ भी गलती हो रहा है, तो तलहा सर है जस्ट टू टेल यू कि यहां पे ये गलती कर रहे हो, वहां पे वो गलती कर रहे हो। ये गाइडेंस और जो टेस्टिंग है ना, सेल्फ टेस्टिंग और गाइडेंस, इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू योर प्रिपरेशन, नंबर है, कॉल करें, एनरोल करें, बी अ पार्ट। देखिए, सलाह लेना में कोई गलत नहीं है। बी अ पार्ट एंड लेट अस बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी ऑफ योर्स। एक चीज मैं गारंटी कर रहा हूं कि ये 25 दिन अगर आप 100% दे देते हैं, और अगर हम भी आपके साथ 100% देते हैं, तो सीट कहीं नहीं जा रही है, सीट आपको ही मिलेगी। उसके बाद हमें भी तो साथ में आगे काम करना है ना इंटरव्यूज के लिए। चलिए, ख्याल रखिए, और मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी प्रिपेयरिंग, स्टे पॉजिटिव। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो और कोई नहीं कर सकता है। ये नहीं बोलूंगा कि यू कैन डू इट, यू ओनली कैन डू इट, इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए।